नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। और आज उपस्थित है जनपद कुशीनगर के सोहरौना ग्राम सभा में, जो कप्तानगंज ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत आता है। चूँकि ये एक बहुत ही जटिल समस्या है और बहुत ही बड़ी समस्या है। जैसे हमारी यहाँ से फास्ट प्लस न्यूज़ की गाड़ी यहाँ से गुजर रही थी, तब तक एक भैया जी मिल गए हैं जो पेशे से एक अध्यापक हैं। इनका सीधा आरोप है, इनका सीधा कहना है कि हमारा ग्राम सभा सोहरौना में रहने के बावजूद भी हमारे घर पे लाइट नहीं आता है, जबकि सरकार की योजना चल रही है, उज्ज्वला योजना चल रही है, तरह तरह की योजनाएं चल रही हैं कि गांव को घर के जो हैं लाइट से जोड़ा जाए ताकि बच्चे भी पढ़ें। ये सर जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका घर कौन सा है? ये घर है मेरा, ये यहाँ। जी। कब से लाइट नहीं है सर? कि हमको 2 साल से यहाँ रह रहे हैं। 2 साल से मैंने अप्लाई किया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आइए हम चलते चलते बात करते हैं और गांव को भी दिखा दें। चूँकि सरकार की योजना है कि सभी को लाइट मिले और उजाले में बच्चे और बेटियां पढ़ें, हर घर बिजली हो और बच्चे भविष्य में कुछ करें। बहुत सारी योजना है, लेकिन यहाँ भी एक ऐसा मामला देखने को मिल रहा है इस सदी में कि इस घर में आप देख सकते हैं, घर वेल मेंटेन है। वेल मेंटेन होने के बावजूद भी अभी तक यहाँ विद्युत का संचार नहीं हुआ है और काफ़ी प्रयास करने के बाद, जैसे कि जानकारी मिल रही है। हम आपसे बात करेंगे, कितने साल पहले मकान बना है? ये मकान तो आपसे 5 साल पहले से बना है और 2 साल पहले तक ये तैयार हुआ है। तो 2 साल से इसमें मकान में हम लोग रह रहे हैं। यानी कि 2 साल से आप यहाँ निवास करना शुरू किए हैं। जी। तो लाइट की समस्या को लेकर आपने कहाँ कहाँ प्रयास किया कि यहाँ लाइट लगे? पूर्व में विधायक जी के वहाँ भी गया था और सांसद के वहाँ भी एक बार पत्र दिया था। और ये जो प्रधान जी होते हैं, चाहे जिला पंचायत, तो सबसे मैंने अनुरोध किया हो। सब लोग ये केवल भावनात्मक हमको आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा, पास हो गया, लग जाएगा, मगर 2 साल तक अभी कोई सुनवाई नहीं आई। जेई भी आए थे, उनसे भी बात किए हैं तो कह रहे हैं कि पहले हम बात करेंगे आपसे कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिव प्रकाश पांडे है। अच्छा, जेई साहब क्या कर रहे थे? जेई साहब कह रहे हैं कि ये प्रोसेस है, वो प्रोसेस हो जाएगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। वो भी कोई ठोस आश्वासन हमको नहीं दिए। प्रोसेस बने क्या, किस तरह का? कोई प्रोसेस नहीं। प्रोसेस बताए हैं मगर वो नहीं बताए हैं। हम कहें सर के अपने स्तर से कुछ करिए, तो कहें कि ऐसा है कि आप देख सकते हैं जहां सरकार सभी घरों को विद्युत से जोड़ रही है, वहीं एक ऐसा मामला निकल के आ रहा है कि यहाँ बार बार प्रयास करने के बावजूद भी इस घर को लाइट नहीं मिल पा रहा है लगभग 2 साल से। जी, हम बात करेंगे, चुनाव के समय नेताजी लोग बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आज के सदी में भी इस समय ऐसे घर हैं जहाँ विद्युत नहीं मिल पाते हैं। हम आपसे बात करेंगे सर, इस सोहरौना गाँव में और जगह लाइट है? हाँ, और जगह है, पूरा लाइट है, मगर यही मेरा जो 5-6 घर है, यहाँ पे बिजली है ही नहीं है। अच्छा, कितनी दूरी से यहाँ आपकी बिजली, माने आपके घर तक बिजली आ सकती है? 300 मीटर। 300 मीटर, यानी कि महज 300 मीटर की दूरी पे ये घर बना है। और बताने के अनुसार यहाँ 5 से 6 घर है, वो भी सोहरौना ग्राम सभा के अंतर्गत आता है। और वहाँ 300 मीटर की दूरी से इस घर में अगर शायद पोल की व्यवस्था बने या किसी भी सुचारू रूप से व्यवस्था की जाए, तो शायद इस घर में भी बिजली जलेंगे और पंखे चलेंगे और इस तपन भरी गर्मी में शायद गर्मी से राहत मिल सकेगी। कितने बच्चे हैं आपके? दो बच्चे हैं। अच्छा, बच्चे का पढ़ाई लिखाई कैसे होती है? मेरा बड़ा लड़का है, वो बीटेक कर रहा है और लड़की नीट की तैयारी कर रही है। अच्छा, वो तैयारी कैसे कर पाते हैं जब आपके वहाँ लाइट नहीं है? जहाँ एक तरह से बताया जाता है कि लाइट मिलती है परीक्षाओं के लिए, स्पेशल रूप से लाइट मिलती है कि बच्चों की पठन पाठन का कार्य चलता रहे और अपने परीक्षाओं को सही तरह से अंजाम दें। उस समय मैं आपसे बात करूँगा कि इस विकट समस्या में आपके बच्चे पढ़ते कैसे हैं? बहुत दिक्कत में रहते हैं वो, मगर क्या कर सकते हैं, जो अपने बस में वही होता है, कोई सुनने वाला तो है नहीं। बच्चे बहुत तकलीफ़ में हैं जी, बहुत तकलीफ़ में है, बहुत ही तकलीफ़ में है। और जैसे कि सर जी का कहना है कि हमने बहुत ही प्रयास किया है। बात करेंगे आपसे कि आपके बगल के ही इसी ग्राम सभा के ही सटे ग्राम सभा, यानी कि आप ही का ग्राम सभा है, अभी नौनिहाल जीते हुए जिला पंचायत महोदय जी हैं, उनका प्रतिक्रिया क्या इसके प्रति आती है? वो कह रहे हैं कि हो जाएगा पंडित जी, हो जाएगा, यही कहते हैं और कुछ नहीं कहते हो जाएगा। उनसे भी कहें, 2-3 बार कहें तो भी कहते हो जाएगा। तो नेताजी लोग का आश्वासन है कि हो जाएगा, प्रधान जी का भी कहना हो जाएगा, विधायक जी का भी कहना हो जाएगा और
सांसद जी का भी कहना है हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं धरातल पर क्या है, लगभग ये 5 साल से मकान बन रहा था और 2 साल से मकान बन के तैयार हो चुका है और 2 साल से ये लोग निवास कर रहे हैं। लेकिन अगल बगल वाले वही मकान जो हैं 6 घर बने हैं, वो कितने साल से निवास करते हैं? ये लोग तो 5-10 साल से लोग रह रहे हैं। अच्छा। हाँ यानी कि अगल बगल वाले 5-10 साल से रह रहे हैं, वो लोग प्रयास करते हैं कभी लाइट हाँ वो भी करते हैं सर, मगर पता नहीं क्या है, इस कौन सी द्वेष भावना है कि नहीं हो पा रहा है। कौन सी द्वेष भावना है, क्या है, किस कैसा सिस्टम है कि इस घर को यानी कि 5-6 घर जो हैं उनको विद्युतीकरण से जोड़ा नहीं जा रहा है? आखिर वजह क्या है, क्या मतलब है? आइए हम यहाँ के कुछ इस घर के बच्चे हैं उनसे हम बात करेंगे जो पठन पाठन का कार्य करते हैं, उनका शिक्षा दीक्षा कैसे चलता है और किस तरह से पढ़ाई उनका चल रहा है। जबकि सर जी का कहना है कि एक बच्ची हमारी जो है नीट की तैयारी कर रही है और एक बच्चा जो है हमारा बीटेक की तैयारी कर रहा है। जी आप पेशे से क्या करते हैं सर? सुना गया कि आप अध्यापक हैं। जी हम इंटर कॉलेज में रहते हैं। किस जगह? ये हमारा है नेहरू इंटर कॉलेज मनसा छापर। जी नेहरू इंटर कॉलेज यानी कि मनसा छापर जो अपने जनपद कुशीनगर के अंतर्गत आता है। चाचा भी आ गए हैं हमारे पास। चाचा जी क्या नाम होगा आपका? हनुमंत। अच्छा चाचा, आपका घर किधर है? क्या है, यही है। अच्छा, ये बगल वाला आपका घर हाँ है। कितने साल से आप यहाँ निवास कर रहे हैं? अरे निवास तो ज़्यादा दिन हो गया, लेकिन मतलब अब रहना शुरू कर दिए हैं। अच्छा 2 साल से। 2 साल से। हाँ तो लाइट आपके वहाँ है? लाइट है ये नहीं है। क्यों? अब क्यों दौड़ जा रहे हैं हम लोग जेई के लाइट के लिए आपने कहाँ कहाँ प्रयास किया? जेई के लिए बहुत प्रयास किया, नेता लोगों से कहा गया आज हो जाएगा कल हो जाएगा, ऐसे तो बात कर रहे हैं लोग। जैसे कि हम बता दें चाचा जी का भी कहना है कि हमने प्रयास बहुत किया, जेई साहब से लेके विधायक जी से लेके सांसद जी के सांसद जी के पास भी इन्होंने चाचा जी ने प्रयास किया, लेकिन विद्युत जो है इनका घर लाइट से नहीं सजा और लाइट की बल्ब नहीं जली, पंखे नहीं चले। चाचा जी काफ़ी प्रयास भी किए, लेकिन बता दें कि जहाँ एक तरह से सभी घरों को सरकार योजना के तहत लाइट से जोड़ने का काम कर रही है, वहीं इस तरह के भी माहौल देखने को मिले हैं। तो चाचा जी पढ़ाई लिखाई बच्चे आपके घर में कितने हैं? अब पढ़ाई लिखाई नाती सब हैं बच्चे। कैसे होती है पढ़ाई लिखाई? अब कैसे होती है, अब वही छोटा वाला ऊर्जा लाए हैं। अच्छा। इतना बड़ा वो अगर चार्ज हो गया थोड़ा सा तो पढ़ लेते हैं, नहीं तो चला गया तो अंधेरे में किसी तरह से खा करके मोमबत्ती जला करके हम लोग। चलिए वो तो पढ़ाई की बात है, लाइट की बात है, लेकिन आपसे बात करेंगे आज का समय जो चल रहा है, गर्मी का माहौल है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, उमस ज़्यादा है। इस गर्मी में आप लोग कैसे रह पाते हैं? गर्मी में कैसे रह रहे हैं, सो थोड़ा सा प्रकृति की देन है, हवा अगर चलता है तो मिल जाता है, नहीं तो इधर से उधर परेशान रहते हैं। क्या करें? प्रकृति का देन है कि हवा चलता है तो रह लेते हैं, वरना इस तपन भरी गर्मी में कैसे लोग रह पाते होंगे, ये सोचने की बात है। जैसे हमारी यहाँ टीम गुजर रही थी रास्ते से, तो सर ने कहा कि हमारी एक समस्या है, उस समस्या को दिखाइए और हो सके तो आपके चैनल के माध्यम से निजात मिल सके। तो अगर हमारे इस वीडियो को दिखाने से अगर इनको इस लाइट की समस्या से छुटकारा मिल जाता है तो हमारा वीडियो दिखाने का मतलब सफल होगा। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या नाम है आपका? विकास पांडे। कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं, मेरा घर है। अच्छा क्या करते हैं? मैं बीटेक करता हूँ। बीटेक करते हैं, कहाँ से? गोरखपुर करते हैं। तो आपके वहाँ लाइट नहीं है, बिना लाइट की कैसे तैयारी होती है? देखिए लाइट तो यहाँ पे रहती नहीं है जब से हम लोग आए हैं। रात को लाइट चली जाएगी तो नहीं पढ़ पाएंगे। सोलर का इस्तेमाल करते हैं, सोलर चार्ज हुआ तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाते हैं। कितनी समस्या होती है? बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं यहाँ पे। रात को गर्मी जब होता है तब भी नहीं पढ़ पाते हैं, लाइट नहीं होता, खाना बनाने में दिक्कत होती है, पढ़ने में दिक्कत होती है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। मेरे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे? आप एक छात्र हैं जहाँ सरकार बढ़ावा दे रही है शिक्षा को, क्या कि जहाँ पे सरकार सबको बढ़ावा दे रही है, हर घर लाइट ले जाना है, तो हम लोग को भी घर पे आना चाहिए। जैसे यहाँ पे अभी तक लाइट नहीं आया शुरू से, सबसे रोड बना है, यहाँ पे कभी भी आज तक लाइट नहीं है, ना हमारे घर। अच्छा लाइट नहीं है। आप देख सकते हैं उधर सरकारी शौचालय बने हैं और सरकारी भवन भी बने होंगे, इधर ये सरकारी रोड भी बना है, ये खड़ंजा लग चुका है, सरकारी शौचालय बन चुका है,
यानी कि सरकारी कार्य हो चुके हैं, लेकिन सरकार के द्वारा यहाँ विद्युतीकरण नहीं किया गया। ये सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। हम शासन से कहेंगे और बिजली विभाग के उच्च अधिकारी से कहेंगे कि अगर मेरी खबर को देखते हैं तो यहाँ की जन समस्या को देखा जाए और इस सोहरौना गांव के कुछ घर ऐसे जो हैं कि 300 मीटर की दूरी पे कुछ घर यानी 6-7 घर मकान बन चुके हैं, यहाँ भी विद्युतीकरण की जाए और विद्युत से इन्हें जोड़ा जाए ताकि इस तपन भारी गर्मी से इन्हें भी राहत मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि भविष्य को मद्देनज़र रखते हुए जो बच्चे यहाँ से भारत का नाम रोशन करने वाले हैं, भारत के उज्जवल भविष्य बनने वाले हैं, इसी घर से कोई नीट की तैयारी कर रहा है तो कोई बीटेक की तैयारी कर रहा है तो कोई बीए एमए की तैयारी कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि बिना लाइट के उन बच्चों की शिक्षा दीक्षा कैसे चलती होगी। तो इन समस्याओं को देखते हुए अगर हमारी खबर को देखते हैं तो साहब यहाँ विद्युतीकरण किया जाए और इन बच्चों को भी विद्युत का लाभ मिलना चाहिए ताकि बच्चे भविष्य में कुछ कर सकें। तो ऐसे खबरों को देखने के लिए बने रहें फास्ट प्लस न्यूज़ में। धन्यवाद।